find k comma if capital A is equal to, there is a matrix capital A 3 minus 2 4 minus 2 and a square is equal to k into a minus 2i. तो ये क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो हमेशा की तरह। एक क्वेश्चन है ना, अभी तक तो अपन एक क्वेश्चन करें ना, ये टाइप के सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलने वाला है, a मैट्रिक्स दिया वाला है, a स्क्वायर की कंडीशन भी दी वाली है k minus 2i, by using that can you can find very easily k की वैल्यू तुम आराम से निकाल सकते हो, राइट है। देखो अभी जल्दी फास्ट, तो व्हाट यू कैन से दैट ये k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा ये साइड। तो a स्क्वायर मतलब क्या, a into a मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स 3 minus 2 4 minus 2, a का मल्टीप्लिकेशन a के साथ 3 minus 2 4 minus 2 is there. We know very well about that one. What we know, how to multiply the two matrices here, we know. Then here what is the multiplication? First multiply first row with the first column, 3 3s are 9, then minus 2 into 4 minus 8, first row first column सबको मालूम है, 3 into minus 2 minus 6 and then plus 4, right? Now second row first column 4 3s are 12 minus 8, second row second column 4 2s are minus 8 and then here plus 4 is there, है ना। So finally we got a square something like to be 1 minus 2 4 and then minus 4 is there, right? बराबर है बोलो a square, a square के लिए 1 minus 2 4 minus 4, करेक्ट है क्या? यस, वेरी गुड। तो फिर अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ये नो ये होगा, नेक्स्ट हो गया a स्क्वायर निकाल दिया अपन ने, अब निकालेंगे ये साइड k minus 2i। तो k minus 2i मतलब k एज इट इज a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स, व्हाट इज आवर a मैट्रिक्स हियर, ये नो। स्टूडेंट को ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कुछ क्या प्रॉब्लम है? टावर तो फुल है यहाँ पर, गुड कंडीशन इज देयर एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? No sir, but some student waiting in queue for joining this one. कुछ बच्चे क्यू में हैं ज्वाइनिंग के लिए, बट क्या प्रॉब्लम, जल्दी ज्वाइन क्यों नहीं हो रही, क्या बात? ठीक है चलो देखेंगे इसको। तो हम निकालेंगे फिर अब k minus 2i, तो a के प्लेस पे क्या मैट्रिक्स 3 minus 2 4 minus 2, a के प्लेस पे क्या मैट्रिक्स minus 2 into i, i मतलब क्या है सबको मालूम है, i means it is a identity matrix of which order, ऑर्डर i का ऑर्डर क्या रहेगा, i का ऑर्डर सेम रहेगा, वही ऑर्डर रहेगा जो अपना इसमें था, किसमें था अपना ऑर्डर, a का ऑर्डर जो है वही तुम्हारा k का ऑर्डर है, यहाँ पे रहेगा a का ऑर्डर है 2/2, तो i भी क्या रहेगा 2/2 का 1 0 0 1 is there, 1 0 0 1 is there. So let us multiply them. We can say that here. What is the multiplication here? Here no. After multiplication, we got here 3k minus 2k, then 4k minus 2k, then here 2 into 1 2 2 0 0 2 0 0 2 into 1. So finally we got matrix something like to be 3k minus 2, इसका first element, इसका second element minus 2k minus 0, we got here minus 2k, 4k minus 0, you got here 4k only, and then minus 2k minus 2 is there. After finding the value of k minus 2i, क्वेश्चन में क्या दिया वाला है, a square is equal to k minus 2i। सबसे पहले हमने a square निकाले, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों रखो फ्रॉम 1 and 2। हाँ, तो i यूनिट मैट्रिक्स है ना, तो i यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या रहेगा, i का ऑर्डर क्या रहेगा, i इज यूनिट मैट्रिक्स इज नथिंग बट 1 0 0 1, ये तो यूनिट मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर अपने 2 क्यों लिए, इस पे a का ऑर्डर अगर से 2 है तो i का भी ऑर्डर क्या रहेगा 2, सो i जो है यूनिट मैट्रिक्स है, इट इज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स i, so in place of i we can write here 1 0 0 1 is there, ओके चलो। तो अभी दोनों को फ्रॉम 1 and 2 से देखेंगे, तो a² के प्लेस पे a² का मैट्रिक्स मिटा दो भेज दो, चलो इसका काम खत्म हो गया।
So therefore from 1 and 2, what we can say that here, from 1 and 2 एक और 2 के हिसाब से a स्क्वायर के प्लस पे a स्क्वायर के मैट्रिक्स 1 minus 2 4 minus 4 is equal to क्या है तुम्हारे पास 3k minus 2 minus 2k and then 4k और ये minus 2k minus 2। तो सेम वही कंसेप्ट, दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या रहेंगे इक्वल। व्हाट वी कैन से दैट इज बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी करो, अभी समय के तुम इसको इक्वल टू 1 करेंगे तभी k की वैल्यू आएगी, इसको करेंगे तो सेम k की वैल्यू आएगी, इसको करेंगे तो भी k की वैल्यू आएगी, इसको करेंगे तो भी k की। तो सिंपल है तो मेरे ख्याल से ये तुम सिंपल कर सकते हो 4k is equal to 4, इसका 4k is equal to 4, तो k is equal to कितना आएगा, तो वैसा भी कर सकते हैं या फिर पहले भी कर सकते, तुम्हारे लिए कहेंगे समय वैल्यू सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। 3k minus 2 is equal to कितना 1, तो 3k is equal to कितना 1 plus 2 मतलब कितना हो गया 3, 3k is equal to 3, k is equal to आगे 1। इसको भी सॉल्व करके देखो minus 2k is equal to minus 2, तो k is equal to कितना आ गया 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, कोई एक लेके करेंगे हम इसमें सॉल्व। तो हमने ये एलिमेंट और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, सो 4k is equal to 4, k is equal to 1। बाकी करने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू फाइंड देम, बाकी के ऑलरेडी आ जाएंगे इसमें। So what is the value of k? K is equal to 1. Is that clear? Yes, tell me now. Is that clear? Alesha, should answer? Yes, tell me. Yes. Very good. Very good. Nice. 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 Oh, very good. So it is our question number 19. Now we proceed to the next question. Question number 20. Question number 20 में कुछ ही क्वेश्चन भी बनेंगे अपने 25 क्वेश्चन है, आज खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज, कल हम नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम नया नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसमें। So next question is something like to be here. What is the next question here? See here now. So the next question is something like to be find x. Question number 20. We are interested to find out the value of x if there is a matrix given to us 1x1 in one matrix, in another matrix there is a 3 by 3 matrix 1 2 3, then 4 5 6 3 2 5 4 5 6, and then 3 2 5 in second matrix. In third matrix 1 minus 2 is there, 1 minus 2 3, that is equal to 0, that is equal to 0. Then we are interested to find out the value of x here. We are interested to find out the value of x. We know very well about that one, ये हमको अच्छे से मालूम है, मल्टीप्लिकेशन का रूल जिसको मालूम है उसको इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। So here now how to do that such type of question here. First we write the question as it is 1x1, then 1 2 3 4 5 6 3 2 5, and then 1 minus 2 3. So okay, how to multiply them? First observe the order of the matrix. इससे पहले बताया वाला है, जब भी दो मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर के हैं तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर इससे चेक करेंगे कि ऑर्डर अगर से सेम रहा, समझो मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो अपन मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। देखो सबसे पहले इसका ऑर्डर बोलो, एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना मिला 1/3। इसमें कितने हैं 3 रोज और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना मिला 3/3। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, दोनों इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आने वाले नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रहेगा 1/3। क्लियर है? देखो इसमें 1/3 इसका ऑर्डर है, इसका 3/3 है, तो ये मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और दूसरा बात आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए 1/3। तो देखो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई लेंगे अपन, तो हाउ टू टेक द मल्टीप्लिकेशन 1/3 क्या आएगी, मतलब एक रो और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स आएगी। तो एक ही रो है, इनका तीनों कॉलम के साथ कितना मिलेगा 1 into 1 1 प्लस x into 4 4x प्लस 1 into 3 3, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
1 into 2 2 plus x into 5 5x plus 1 into 2 we got here 2. ओके क्लियर है? क्लियर है? मगर ये करने से थोड़ा तुमको हार्ड जाएगा, फिर भी करके देखेंगे अपन इसको। सिंपल कैसे बता सकते हैं अपन? 3 प्लस कितना 2x और प्लस कितना 5, ये 1/3 का मिलेगा, ये 1/3 और ये भी कितना है 1/3। देखेंगे आप दोनों के मेथड से बताना क्यों पॉसिबल है, क्या है इसका रीजन देखो। और ये 1 - 2 3 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 4x 3 + 1 4, ये कितना मिला 5x + 4, ये कितना मिला 2x + 8 और ये तुम्हारे पास 1 - 2 3। अब चेक द ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर हियर? 1/3 एंड देन 1/3, राइट? तो यहाँ पे 1/3, यस व्हाट इज इट? देखो मैंने पहले ये बताया तुमको, इसलिए बताया खास तौर से कि तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये रहता था कि सर पहले ये दोनों का क्यों मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं ली। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आने से पहले ये बताया। अब देखो यदि हम ये पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको ऐसी मैट्रिक्स आएगी और उसके बाद ये मैट्रिक्स है। अब इस दोनों का ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना है? एक रो है, सॉरी कितना ऑर्डर इसका 3/1 है ना? कितना ऑर्डर इसका 3/1। चलो कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन 1/1 और आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रहेगा 3/3। बोलो आगे आंसर क्लियर है क्या? यस, अब तो किसको निकालने का है? x को निकालने का है। तो आएगी क्या? दैट इज इक्वल टू कितना है 0 है, ये सब इक्वल टू 0 है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लो और इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू मिलेगी। तो आ गया समझ में? इज दैट क्लियर? मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ना सबको, इस सबका मल्टीप्लिकेशन 4x + 4 × 1 5x प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन। देखो एक रो 3 कॉलम 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। यस यस, और कोई? देखो अभी सेकंड मेथड, ये मेथड से भी थोड़ा हो जाएगा, लॉन्ग जाएगा। इसमें तुमको शॉर्टकट बताता, देखो शॉर्टकट से कितना इजी जाएगा क्वेश्चन, एकदम सिंपल वे। देखो एकदम सिंपल वे से बताता, इसकी वैल्यू ऑलरेडी इक्वल टू 0 है बट 3/1, ठीक है। चलो देखिए अब यहाँ पे शॉर्टकट देखो, सबसे सिंपल सेकंड मेथड से देखो आंसर 1x1। अब इसका ऑर्डर कितना है? ये 3/3 का ऑर्डर है और इसमें कितने हाउ मेनी रोज 1 2 3 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स? एक कॉलम है, तो 3/1 है ना, 3 रोज और एक कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है और आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा 3/1। तो क्लियर है? देखो हाउ टू मल्टीप्लाई दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1, 2 × -4 और 3 3 कितना आ गया 9, है ना। इसका ऑर्डर कितना बोले तुमने 3/3, इसका ऑर्डर क्या बोले हमने कितना 3/1। तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा 3/1, मतलब 3 रोज और एक ही कॉलम रहेगा इसमें। तो वेरी सिंपल है, ये आ गया 1 × 1 1 -4 + 9, एकदम सिंपल वे से बता 4 - 10 + 18, then 3 × 1 3 -4 + 15, that is equal to 0। खत्म, एकदम सिंपल, 2 से 3 स्टेप्स में तुम्हारा आंसर आ गया। ये कितना मिला देखो 1 - 4 -3, 9 में से 3 गया कितना मिला 6, ये कितना मिला 4 में से 10 गया -6, 18 में से 6 गया कितना आ गया 12, -1 + 15 आएगा 14, इक्वल टू कितना आ गया 0, राइट है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन, ये एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसा रहेगा इनका? देखो यहाँ पे बताना मल्टीप्लिकेशन 1 × 6 6 plus x × 12 12x plus 1 × 14 14, that is equal to कितना 0। तो फाइनली कितना है आपके पास 12x 14 + 6 20, that is equal to 0। 0 is a zero matrix, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स होता क्या रहेगा इक्वल, इट इज इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स का एलिमेंट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स का एलिमेंट, तो फाइनली वी गॉट हियर 12x इज इक्वल टू -20, x इज इक्वल टू -20/12, आंसर आया -5/, x की वैल्यू कितनी आ गई -5/। नाउ इट इज क्लियर।
बट ठीक है, ये मेथड से समझा क्या, ये हो ये आगे के समझ में। यस वेरी गुड। तो फर्स्ट मेथड से भी बताएंगे अपन। पहले पहले तो ये मेथड एकदम क्लियर है। सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नंबर नंबर का है ना, आप लोग एक्स क्यूब निकालने का है, तो सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये मैट्रिक्स है। फिर ये इसमें भी दोनों का ऑर्डर पॉसिबल है कि, तो ये कितना है 1 बाय एक रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज है और एक कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 बाय 1, तो एक ही एलिमेंट आया, इसका ऑर्डर कितना है 1 बाय। सेकंड मेथड सिंपल है। फर्स्ट में भी क्या प्रॉब्लम है, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो इक्वल टू 0 करो, तो एक ही एलिमेंट इक्वल आएगा तुम्हारे। नहीं आ रहा है क्या वैसा, देखेंगे फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड में क्या आ रहा है, ये देखो ये एक मैट्रिक्स आ रही है ऐसी और एक मैट्रिक्स आ रही है ऐसी, है ना। इसका कितना है, तो 3 बाय 1, उल्टा हो गया, एक ही रो है 3 कॉलम है और ये 3 बाय 3, तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, ये 1 बाय 3 का है और ये भी कितना है 1 बाय 3 का है। क्या कितना है, ये 1 बाय 3, पहले इसमें नहीं शायद पॉसिबल, ये होगा 1 बाय 3, 1 बाय 3 मतलब एक रो और 3 कॉलम, ये भी कितना है 3 रो और एक कॉलम है। कैसे 3 रो और एक कॉलम, देखो करके देखेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। पहली मेथड से बताता हूं, दूसरी मेथड तो समझ में आएगा सबके क्लियर, बोलो सेकंड मेथड से बराबर है, आगे सबके समझ में सेकंड मेथड से फर्स्ट मेथड देखेंगे अपन। यस वेरी गुड, नाइस नाइस, अच्छा। चलो अब तुम्हारे हिसाब से देखेंगे फर्स्ट मेथड से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। पहले शुरू इसका ऑर्डर चेक करेंगे, एक रो और 3 कॉलम, 1 बाय 3 चेक करेंगे 3 बाय 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 बाय 3 होना चाहिए। 1 बाय 3 मतलब 1 बाय 3 का मतलब एक रो और कितने कॉलम, 3 कॉलम, एक रो और 3 कॉलम मतलब ऐसे आना चाहिए, एक रो और 3 कॉलम मतलब ऐसे आना चाहिए। कितनी पिछले बार थोड़ा गलत हो गया था, चेक करेंगे अपन इसको। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा गलत हो गया था, कोई बात नहीं। 1 into 1 1, x into 4 4x plus 3, है ना। 1 by 3 मतलब एक ही रो रहेंगी और 3 कॉलम रहेंगे, तो वो एक ही है। तो उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट आएगा इसके बाजू में आएगा 2 plus x into 5 5x plus 2, ये आ गया। अब ये कितना मिला, 3 plus 6x plus 5 आ गया, ये हो गया 1 by 3। और उसके बाद ये मैट्रिक्स है 1 minus 2 3, दैट इज इक्वल टू कितना 0। ये कितना है तो पर बोलो एक्चुअल 4x plus 4 5x plus 4 6x plus 8 and then 1 minus 2 3, दैट इज इक्वल टू कितना 0। अब बोलो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें है 1 by 3, एक रो और 3 कॉलम, और इसमें कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दैट वन, जल्दी बोलो इसका ऑर्डर कितना है 1 by 3, इसका ऑर्डर कितना है, हाउ मेनी रोज 3 रोज एंड 1 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 1 by 1 का मैट्रिक्स आएगा तो कैसा आएगा, देखो थोड़ा यहाँ ले लो देखे के लिए, तो यहाँ के लिए बता दो 3 by 1 आ गया ना, आ गया 3 by 1 जगह है मेरे ख्याल से, ठीक है यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसको आप देखो। तो ये कितना आ गया 4x plus 4 into 1, 4x plus 4 minus 2 into, तो इसको माइनस से 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, माइनस 2 मतलब माइनस 10x माइनस 8, और इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 18x माइनस 24, दैट इज इक्वल टू कितना। अब इसको सॉल्व करो, तो कितना आएगा, देखो पहले x वाले टर्म 4x माइनस 10x माइनस 6x माइनस 6x माइनस 8x और माइनस 18x, देखो ये होगा माइनस का 6x और माइनस 6x माइनस 18x माइनस कितना 24x, फिर आफ्टर व्हाट 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 24 माइनस 28, ठीक है।
इक्वल टू 0, तो ये होगा 24x इज इक्वल टू माइनस 24 इज इक्वल टू प्लस का 20, x इज इक्वल टू 28/24। x भी पता लगा 7 बाय कितना 4 7 28 4 से 24 समथिंग रीडिंग रॉन्ग है मैट्रिक्स में कुछ तो प्रॉब्लम 1x1 1 minus 2 3 check here multiplication 1 4x plus 3 4x plus 4 2 plus 5x plus 2 5x plus 4 5 3 plus 6x plus 5 5 और 3 8 6x plus 8 5 और यहाँ पे गलती हो गई देखो ये हो गया 1 minus 2 और 3 अपन ने minus 3 ले लिया तो यहाँ पे कितना मिला ये होगा प्लस का 18x और ये प्लस का कितना 24। अब देखेंगे इसका आंसर नजर हटी दुर्घटना घटी 4x minus 10x minus 6x minus 6x plus 18x minus 6 plus 18 plus का 12x then afterward 4 में से 8 गया -4 plus 20 -4 plus 24 सॉरी प्लस का 20 आ गया गड़बड़ बस दूसरा कोई 4 और 5 20 4 से 5 आया x is equal to -5 है बोलो इज दैट क्लियर यस ये होगी पहली मेथड से तो तुम कैसे भी कर सकते तुम्हारे दिल पे इंटर योर चॉइस पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लो तब भी आंसर आएगा या फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लो तब भी आंसर आएगा मगर बेटर वे सेकंड मेथड सिंपल देखिए मेरे तो दोनों नंबर्स का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो इसके साथ तो 3 स्टेप पे आंसर आता इसमें थोड़ा लंबा कार्यक्रम है मगर आंसर दोनों में आता और सेम आंसर आता ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है चलो फिर आगे क्लियर है दोनों मेथड से चलो फिर आगे यस टेल मी नाउ जल्दी चलेगा आगे क्लियर है यस वेरी गुड है ना दिल में कोई डाउट मत रखो तुम्हारे को जो भी क्वेश्चन है तुम वो पूछ सकते हो तो वेरी सिंपल है ना सिर्फ कितने क्वेश्चन हो गए अपने अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 अगेन सिंपल क्वेश्चन आपके 21 में तुम क्या क्या कर सकते हो देखिए 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड x and y comma if 4 2 minus 1 3 1 0 2 minus 3 minus 3 4 2 1 1 then 2 minus 1 1 is equal to x y क्वेश्चन देखिए घबराओ वो सिंपल क्वेश्चन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का है बोलो आएगा क्या सॉल्व करने यस टेल मी नाउ कर सकते क्या एक बार क्वेश्चन देख लो भाई बराबर है यस बघा बरेच मुलं यस सांगेल व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स कर सकते क्या क्वेश्चन सॉल्व जल्दी कर सकते तो पर आगे जाएंगे टाइम को टाइम पास करने का यस टेल मी नाउ व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स खाली 2-4 स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं बस यस बोल के बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स हियर कर सकते हैं देखो एकदम सिंपल है यार कुछ भी नहीं खाली इसके ढेर क्यों मत जाओ एकदम सिंपल है पहले 4 से ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स माइनस करो माइनस करने के बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और इक्वल टू एक्स वाई दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है चलो इतना कर रहे तो मैं फास्ट सॉल्व करके बता देखो ये होगा 8 -4 12 4 0 8 ये आ गई मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स माइनस होगा ये मैट्रिक्स माइनस होगा और ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में है ये मैट्रिक्स 2 - 1 1 इज इक्वल टू कितना x फास्ट हो जाता 2 मिनट के अंदर आंसर आता देखो जैसे तो माइनस करो 8 में से 3 गया 5 -4 और +3 माइनस का 1 12 में से 4 गया 8 उसके बाद 4 में से 2 गया 2 0 - 1
-1 और 8 में से 1 गया 7, ये आ गया। और यहाँ पे क्या है 2 - 1 1 इज इक्वल टू x। अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका ऑर्डर बोलो कितने ऑर्डर, 2 रोज और 3 कॉलम, 2/3। इसका ऑर्डर कितना है 3/1, 3 रोज और 1 कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा 2/1। आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा 2/1। यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बस, ठीक है। ये नजर आ रहा, यस। अभी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे मतलब पैसा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा देखो, 5 2 10, -1 × 1 +1, 8 1 8, ये आ गया पहला ये स्टेप, यस। उसके बाद में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 +1 और प्लस का सेक, है ना। ये बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर ये ऐसा कैसे ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऑर्डर के हिसाब से रहता है। देखो यहाँ पे डिसाइड होता है कि आगे वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फिर इसके हिसाब से अगला मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत से कंफ्यूज है, देखो एक बार फिर से बता दो क्या बता रहे हैं यहाँ पे। देखो ये 2/3 का है और ये 3/1 का है, तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आ गया। तो मेरे को अगले मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ में आना चाहिए। अगला मैट्रिक्स 2 रोज और 1 कॉलम वाला है। 2 रोज और 1 कॉलम मतलब फिर अपन एलिमेंट कैसे लेंगे उसके हिसाब से लेंगे कि 2 रोज आना चाहिए और 1 ही कॉलम आना चाहिए। तो कैसा होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो उसके हिसाब से देखो 5 2 10, -1 बिकम +1 और 8 × 1 8, ये आ गया पहला। सेकंड का 2 2 4, -1 बिकम +1 और ये प्लस का 7, ये आ गया। इसका ऑर्डर देखो, इसमें कितने रोज है 2 रोज है और कितने कॉलम है 1 ही कॉलम, 2 रोज और 1 कॉलम वाली मैट्रिक्स इक्वल टू कितना, राइट। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन, x इक्वल टू 19 y इक्वल टू 12, बराबर है क्या, बराबर है। चेक करो, x इक्वल टू 19 y इक्वल टू 12, राइट है क्या। ये सिंपल 10 8 18 18 कितना आ गया 19 और ये 7 और 1 8 8 4 12 इज इक्वल टू x, राइट है। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब के एलिमेंट्स उधर इक्वल है। x इज इक्वल टू कितना आ गया 19 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 12, है ना। खाली दिखने को लेंथ में मत जाओ उसके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले 4 से मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों का सब्सट्रैक्शन, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करते हैं x की वैल्यू y की वैल्यू, क्लियर। अगला क्वेश्चन फिर ऐसे है, तुम अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए था होमवर्क के, यस। ये आ गया क्या समझ में, यस, टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर, यस। देखो फिर अगला क्वेश्चन तुम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में भी खाली 3 वैल्यू पूछा, फाइंड x, y, z इफ, लेंथ से मत घबराओ, लेंथ कुछ भी रहेंगी इसकी, मगर क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो इसको। HW देखो कैसा, 3 टाइम्स फर्स्ट मैट्रिक्स 2 0 0 2 2 2 in second matrix -4 times 1 1 -1 2 and then 3 1, this is completed। ये पूरा कंप्लीट हो गया। देखो ब्रैकेट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रैकेट का मतलब ये ब्रैकेट में सिर्फ इतना आएगा। अब ये पूरे के मल्टीप्लिकेशन में ये मैट्रिक्स है 1 2, ये 1 2 ये पूरे के मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू कितना जो होगा x -3 y -1 और लास्ट एलिमेंट 2z, सॉरी 2। बस पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अपन हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 टू ऑल द एलिमेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 4 टू ऑल द एलिमेंट्स। ये दोनों मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करने के बाद एक मैट्रिक्स ऐसी आएगी, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 1 2 के साथ, सॉरी ऐसी आएगी, उसका मल्टीप्लिकेशन 1 2 के साथ, फिर ये ऐसे दो मैट्रिक्स आएंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे। ऐसे इक्वल रहने के बाद इक्वल करो उनको, x y z की वैल्यू निकालो। बोलो कर सकते हैं, यस, टेल मी नाउ, कर सकते हैं होमवर्क का टू, यस, वेरी गुड छान, नाइस। तो ये
क्वेश्चन दोबारा लिए होमवर्क के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के बताने का। ओके, तो नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ इसके तरफ जाएंगे। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करेंगे हम। We proceed to the next question of that one. Question number 23. So what is question number 23? See here now. So in case of question number 23, 1 minute. एक ही मिनट रुको। थोड़ा लाइट दिखा, थोड़ा डार्क करिए। Okay. So what is question number 23? Here now. If capital A is equal to, there is a matrix cos alpha sin alpha, cos alpha sin alpha, then minus sin alpha cos alpha. Show that you want to show that here. Show that a square is equal to cos 2 alpha sin 2 alpha, then minus sin 2 alpha and cos 2 alpha is that. That's the result you want to show here. So very simple one. How to show that one? ये भी कर सकते क्या? ज्यादा हो जरा कर सकते हैं। What we do here? ये A मैट्रिक्स दी वाली A स्क्वायर इतना बताने का है, तो सिंपली हम क्या करेंगे? A स्क्वायर फाइंड करेंगे। A into A के प्लेस पे A का मैट्रिक्स, A के प्लेस पे A का मैट्रिक्स। I can multiply with the same matrix. Cos alpha sin alpha minus sin alpha and then cos alpha. अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। What is the multiplication? सबको मालूम है। How to multiply it? It is nothing but cos alpha ना, first row first column, cos alpha cos square alpha, sin alpha minus sin square alpha, first row first column. Now first row second column, cos alpha sin alpha, then plus sin alpha cos alpha। तो एक टर्म इसमें नया है जो तुमको मालूम नहीं, फार्मूला है इस टर्म में। एक फार्मूला है कि ये फार्मूला तुमको मालूम नहीं, cos square